कभी कभी जिंदगी हमें इतना नीचे गिराती है कि लगता है अब उठना नामुमकिन है। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और सवालों की बाढ़। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या ऊपर कोई है जो सुन रहा है, या सब बस एक धोखा है? आरव ठीक उसी जगह खड़ा था। उम्र महज 32 साल। पिछले 2 सालों में उसने सब कुछ खो दिया था। पहले कंपनी ने निकाल दिया डाउन साइजिंग का नाम देकर, फिर पत्नी ने छोड़ दिया तुम अब पहले जैसे नहीं रहे कहकर। मां की कैंसर की रिपोर्ट आई और इलाज के लिए जमा सारी पूंजी खत्म हो गई। दोस्त वो तो पहले ही गायब हो चुके थे। जेब में बस 500 रुपए और एक पुरानी डायरी जिसमें उसने कभी सपने लिखे थे। हर सुबह उठते ही पहला विचार आता, आज आखिरी दिन क्यों ना बना दूं। पर फिर भी वो उठता, चाय की दुकान पर बैठता, लोगों को देखता और सोचता, ये सब कैसे जी रहे हैं, इतने दर्द के बावजूद मुस्कान कैसे। वो रोज शाम को पास के शिव मंदिर जाता। वहां कोई पूजा नहीं करता था अब, बस कोने में बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मन ही मन कहता, भगवान अगर तुम हो तो एक बार बोल दो, बस एक संकेत। मैं हार मानने को तैयार हूं, लेकिन बताओ कि तुम हो या नहीं। कई महीने बीत गए, कोई जवाब नहीं। एक शाम बारिश हो रही थी, मंदिर खाली था, आरव भीगता हुआ बैठा था। अचानक एक बूढ़ा साधु आया, लंबी जटा, गेरुआ वस्त्र, हाथ में एक छोटा सा डंडा। वो आरव के पास बैठ गया बिना कुछ पूछे। साधु बोले, बेटा बारिश में भीगने से ठंड नहीं लगती। आरव ने हंसकर कहा, अब क्या ठंड लगेगी, भीतर से सब जम चुका है। साधु मुस्कुराए, ठीक है, सुनो एक बात, ईश्वर कभी शोर नहीं मचाते, वे बस इंतजार करते हैं जब तक तुम पूरी तरह टूट नहीं जाते। क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा करते हो तब तक वे दखल नहीं देते। जब तुम कहते हो अब बस मैं हारा, तभी वे आते हैं। आरव की आंखें भर आईं, तो मैं कितना और टूटूं? साधु ने कहा, टूटना खत्म हो गया, अब उठने की बारी है। कल सुबह मंदिर के पीछे वाले तालाब पर आना, वहां एक काम है। अगली सुबह आरव गया, तालाब सूखा पड़ा था। साधु वहां थे, बोले, ये तालाब कभी बहुत गहरा था, पानी था, मछलियां थीं, पक्षी आते थे, लेकिन सूख गया। क्यों? क्योंकि नदी का रास्ता बंद हो गया। अब तुम्हें वो रास्ता खोलना है। आरव ने देखा एक बड़ा पत्थर नदी के मुहाने पर गिरा था। वो पत्थर हिलाने लायक नहीं था। ये तो नामुमकिन है, आरव बोला। साधु ने कहा, नामुमकिन वही है जो तुम सोचते हो नामुमकिन है। शुरू करो, रोज एक कोशिश, मैं देखता रहूंगा। आरव ने कोशिश शुरू की। पहले दिन हाथ लगाए, पत्थर हिला तक नहीं। दूसरे दिन लाठी ली, फिर भी नहीं। तीसरे दिन थक कर बैठ गया, रोने लगा। क्यों करवा रहे हो ये सब? मैं हारा हुआ हूं। साधु आए, बोले, तुम हारे नहीं हो, तुम लड़ रहे हो। यही तो ईश्वर देखना चाहते हैं। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। आरव रोज आता, कभी लोहे की रॉड से, कभी रस्सी से, कभी पड़ोस के लोगों की मदद मांगकर। लोग हंसते, कहते पागल हो गया है, पर आरव नहीं रुका। इसी दौरान उसकी मां की हालत और बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन की जरूरत है, 5 लाख लगेंगे। आरव टूट गया। उस रात वो मंदिर में गया, चीखा, अगर तुम हो तो अब दिखाओ, मां को मत ले जाना। अगले दिन सुबह वो तालाब पर पहुंचा। साधु नहीं थे, अकेला था। उसने आखिरी बार कोशिश की, रस्सी बांधी, पूरे शरीर से जोर लगाया। अचानक पत्थर हिला, 1 इंच, फिर 2, फिर धीरे धीरे सरकने लगा। पानी का रास्ता खुल गया। तालाब में फिर पानी आने लगा। आरव वहीं बैठकर रो पड़ा। साधु आ गए, बोले, देखा, जब तुमने खुद को पूरी तरह सौंप दिया तभी पत्थर हिला। ईश्वर ने तुम्हें नहीं हिलाया, तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाया। उस दिन से आरव बदल गया। वो समझ गया, संघर्ष खत्म नहीं होता, पर नजरिया बदल जाता है। कुछ दिनों बाद एक पुराना सहकर्मी मिला, बोला, आरव, एक छोटी सी एनजीओ चल रही है, बच्चों को पढ़ाते हैं, मदद करते हैं, क्या आ सकते हो? पैसे कम है लेकिन दिल से काम है।
आरव ने हाँ कर दी। वहां जाकर उसने देखा कितने बच्चे ऐसे थे जैसे कभी वो था। सपने थे पर हालात नहीं। वो रोज पढ़ाता, कहानियां सुनाता और सबसे ज्यादा उन्हें विश्वास दिलाता कि तुम अकेले नहीं हो, ऊपर कोई है जो देख रहा है। धीरे धीरे एनजीओ बड़ी हुई, लोग चंदा देने लगे। आरव की मां का ऑपरेशन हुआ, एक अनजान दानदाता ने पूरा पैसा भेज दिया। डॉक्टर हैरान थे। अब आरव समझ चुका था, ईश्वर चमत्कार नहीं दिखाते, वे रास्ते बनाते हैं। कभी एक इंसान के जरिए, कभी एक विचार से, कभी आंसुओं के बाद आने वाली शांति से। एक शाम वो फिर उसी मंदिर में गया। साधु वहां नहीं थे। पूछा तो पुजारी ने कहा, वो तो सालों पहले महासमाधि ले चुके हैं। कोई बूढ़ा साधु यहां कभी नहीं आया। आरव मुस्कुराया। आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर शांति। उसे समझ आ गया, साधु कोई इंसान नहीं थे, वे ईश्वर का संकेत थे। जब जरूरत सबसे ज्यादा थी तब वे आए, काम करवाया और चले गए। आज आरव की जिंदगी फिर से खिल उठी है। नौकरी नहीं बल्कि उद्देश्य मिला। अमीर नहीं हुआ पर संतुष्ट है। परेशानियां अभी भी आती हैं, पर अब वो कहता है जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। दोस्त, अगर तुम भी किसी अंधेरे में हो, अगर सवालों से थक गए हो, अगर लगता है सब खत्म हो गया, तो बस इतना याद रखना, ईश्वर शोर नहीं मचाते, वे इंतजार करते हैं। जब तुम पूरी तरह टूट जाओ, खुद को सौंप दो, तभी वे आते हैं। कभी एक साधु के रूप में, कभी एक मददगार के रूप में, कभी बस एक छोटे से संकेत में। तुम देखे जा रहे हो, तुम सुने जा रहे हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो, सब कुछ उन्हें सौंप दो, क्योंकि जब ईश्वर साथ चलते हैं तो अंधेरा खुद उजाले में बदल जाता है और रास्ता खुद बनता चला जाता है। अगर तुम्हें ये पढ़कर अच्छा लगा तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो अभी अंधेरे में है। शायद यही उनका संकेत बने। कितनी देर लगी पढ़ने में? अगर 50 मिनट के करीब पहुंची तो बताना। यहीं पर स्टोरी समाप्त होती है।